आज हमारे देश में इंग्लिश स्टेटस सिंबल से ज्यादा एक नेसेसिटी यानी आवश्यकता बन गई है। हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इंग्लिश ऐसी भाषा है जो देश के लगभग हर कोने में बोली और समझी जाती है और इसका असर यूपीएससी में भी दिखता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जिसे इंग्लिश नहीं आती वो आईएएस नहीं बन सकता? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है क्या इंग्लिश में कमजोर स्टूडेंट भी बन सकता है आईएएस। दोस्तों, हालांकि यूपीएससी ने अपनी परीक्षा में इंग्लिश भाषा के लिए कोई अनिवार्यता नहीं रखी है, लेकिन मुख्य परीक्षा में एक अनिवार्य पेपर इंग्लिश का भी है जिसे क्वालिफाई किए बिना बाकी पेपर्स क्लियर नहीं होते। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूपीएससी ने सीधे तौर पर ना कहकर चुपके से एक ऐसी शर्त रख दी है जिसमें इंग्लिश भाषा को कंपलसरी बना दिया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में कमजोर हैं वे क्या करें। तो सबसे पहले तो आपको निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी इंग्लिश का जो टेस्ट लेती है वो 10th लेवल का होता है और स्कूल में तो सबका इंग्लिश पढ़ना कंपलसरी ही है। इसके अलावा बाकी पेपर्स के एग्जाम आप अपनी पसंद की भाषा में दे सकते हैं। इसके लिए यूपीएससी आपकी चॉइस पहले ही पूछ लेती है और इंटरव्यू भी आपकी पसंद की भाषा में ही कंडक्ट किया जाता है। तो इस तरह कह सकते हैं कि अगर यूपीएससी ने एक तरफ इंग्लिश को कंपलसरी बनाया है तो दूसरी तरफ हमें बाकी परीक्षाएं अपनी पसंद की भाषा में देने की सहूलियत भी देता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन से ये बात बिल्कुल निकाल दें कि अगर आपको इंग्लिश में मुश्किल होती है तो आप इस एग्जाम में क्वालिफाई ही नहीं कर सकते। आपको अंग्रेजी आनी आवश्यक है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न पत्र अंग्रेजी या इंग्लिश का होता है जिसे आपको पास करना होगा। लेकिन बेहतर होगा कि तैयारी के दौरान आप अपनी इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि भले ही आईएएस बनने के लिए ज्यादा अंग्रेजी जानने की जरूरत ना पड़े, लेकिन आईएएस बनने के बाद आपको अंग्रेजी जानने की जरूरत खुद ही महसूस होने लगेगी। आपके ज्यादातर आधिकारिक कार्य अंग्रेजी में ही संपन्न होंगे, कोर्ट के आदेश अंग्रेजी में ही प्राप्त होंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से परिपत्र भी अंग्रेजी में ही प्राप्त होंगे। दक्षिण भारत तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में संवाद के लिए अंग्रेजी ही आपका साथ देगी। साथ ही जब आप प्रोटोकॉल ऑफिसर की भूमिका निभाएंगे तो अपने जिले में आए हुए विदेशी मेहमानों से भी आपको इंग्लिश में ही संवाद करना पड़ेगा। ऐसे में आईएएस के लिए अंग्रेजी का महत्व आप भली भांति समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करें। तो इसके लिए आपको अलग से किताबें लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अंग्रेजी के विकल्प के विषय में न सोचिए, सिर्फ ये कीजिए कि प्रतिदिन सरकारी चैनल पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों के समाचार सुनिए। ऐसी जगह से करंट अफेयर्स पढ़िए जहां हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही प्रयोग हो। इस प्रकार के प्रयास से आप अंग्रेजी भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हैं, सजेशंस हैं, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।